व्लॉग। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत चांद मुबारक। आज है चांद रात, कल है ईद, बट पता नहीं थोड़ी सी ना ईद की वाइब्स नहीं आ रही अभी कि कल ईद है, एक्साइटमेंट नहीं हो रही। लगता है जब चांद देखेंगे हम खुद और फिर मेहंदी लगाएंगे तब होगी। तो अल्लाह मियां ने मौसम भी बहुत अच्छा कर दिया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मौसम भी बादल बाहर आ चुके हैं। अल्लाह मियां कल बारिश हो जाए और अच्छी ईद हो जाए। ओके, तो फरहीन थोड़ा सा काम कर रही है तो मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो हम ईद का भी व्लॉग दिखाएंगे, आज चांद रात का भी व्लॉग दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैंने नमाज़ का टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं। उसके बाद देन फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अब हम क्या करते हैं और मेहंदी कैसे लगाएंगे। ओके बाय। सो फाइनली गाइस मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि कल ईद है। तो ईद वाले दिन तो मैं मतलब नहाऊंगी, बट बाल जो है ना वो मैंने आज ही धो लेने हैं, क्योंकि फिर मैं रात को स्ट्रेट करके सो जाऊँगी। अगर मैंने कल स्ट्रेट किया तो सारा दिन स्ट्रेट करने पे ही गुजर जाना है और जो है मेरा तैयार होना जो है वो रह जाना है। अभी मैं ट्राई कर रही थी कि कौन सी नेल पेंट मैं लगाऊँ, अभी सिर्फ ये 2 लगाई थी, तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, ये तो रात को भी हो जाएगा। लेकिन लिटरली मुझे लग ही नहीं रहा कि कल ईद है, मतलब कि समझ ही नहीं आ रहा ना कोई मतलब शोर, मतलब कुछ होना चाहिए ना, कुछ एक्साइटमेंट हो ही नहीं रही बिल्कुल कि कल ईद है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहाने के बाद आप लोगों को मिलते हैं। शायद कि मुझे रात को लग जाए कि कल ईद है, बाहर कोई आया है तो मैं चेक कर लेती हूँ। और शायद सो गाइस मैं कह रही थी कि शायद रात को लग जाए कि ईद है, क्योंकि रात को मेहंदी लगाऊंगी और फिर नेल पेंट लगाऊंगी। अभी मुझे इग्नोर करें क्योंकि मैंने सुबह से मुँह नहीं धोया हुआ तो ऐसी बैठी हुई हूँ, मतलब कि फ़ोन यूज़ करी जा रही हूँ, वीडियोज़ देखी जा रही हूँ। और मैंने अब कहा सोचा कि नहीं, उठ के नहाओ और मुँह थोड़ा-सा मतलब कि साफ़ वगैरह करो। अभी मैं आप लोगों के साथ मतलब अगर मैं स्किन केयर की तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी कि कैसे मैं स्किन केयर करती हूँ, मतलब क्या-क्या लगाती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, और बाकी ये चीज़ें वगैरह आई हैं ईद की, पेट वगैरह और फेमिया वगैरह, मतलब कि वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो सबसे मेन जो चीज़ होती है ना ईद पे, मतलब वो होती है फेमिया। और साथ मतलब ये जो कोक वगैरह, पेट वगैरह, मेहमानों ने आना होता है। लेकिन बड़ी ईद पे तो मुझे लगता है कि बहुत कम जो होते हैं ना वो मेहमान आते हैं, तो ये घर वाले ही सारे पी के हम लोग ख़त्म कर देते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे है जी जो सबसे मेन चीज़ होती है ईद वाले दिन, फेमियाँ। तो वो भी हमारे घर आ चुकी हैं, वो भी ले आए हैं। और यहाँ पे ये पेट वगैरह भी आ गए हैं। इसका कलर जो है ना वो ग्रीन है, बट वो आप लोगों को ये फ़िल्टर में लग रहा है ऑरेंज है, ये ऑरेंज नहीं है, या ये यहाँ से ग्रीन ही है। ये इसलिए, ये पेट इसलिए है क्योंकि मम्मा और पापा को जो है वो ये वाली 7 अप वाली पसंद है, और जो हम बच्चे हैं यंगस्टर्स उनको ये पसंद है, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने अपने लिए मंगवाई है। तो उनके लिए वह, लेकिन वो तो कम ही पीते हैं, तो ये वाली भी हम लोगों ने एक्चुअली पीनी है। तो अब जो है जी आप लोग भी बताएं, आप लोगों ने कितनी तैयारी की ईद के लिए, और आप लोगों के घर क्या क्या बनता है। और जी हमारे घर जो है वो अभी उसका चाट का सामान, क्योंकि हमारे मस्ट होता है कि ईद वाले दिन जो है ना वो यहाँ पे सही रोशनी आ रही, ईद वाले दिन हमारे घर मस्ट होती है कि चाट तो बननी ही बननी है। और मीठे में ज़्यादा मतलब मम्मा खीर बनाती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा शौक से ना खीर ही खाते हैं। और वरना शाही टुकड़े नहीं बनते, मुझे लगता है वो बनती है, क्या कहते हैं उसको यार, वो गोल गोल सी होती है क्या इसे बोलते हैं, रसमलाई बनती है हमारे घर में। तो मुझे नाम ही भूल गया था, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ ना, मैं बहुत कम खाती हूँ रसमलाई, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ये मेरी फेवरेट नहीं है। तो जी अब मैंने सारा टाइम मुझे लगता है यहीं पे गुजार देना है और मेरा नहाना रह जाना है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, और देन उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ। फिर रात को हम लोग मेहंदी वगैरह लगाएंगे और हल्ला गुल्ला करेंगे। ईद है तो घर की सफाइयाँ तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो अब हमें, आप लोग सोच लोगे इसके मुंह पे क्या हुआ है, तो इसको आपने इग्नोर करना है। ये ईद पे मेरे गिफ्ट निकलता ही है, मेरे मुंह के ऊपर इतने सारे गिफ्ट निकले हुए हैं, मेरे ईदी निकली है। तो आज फरहीन को काम मिला है कि जितने भी घर में शीशे हैं उन सबको साफ़ करना है, और मुझे काम मिला है कि जितने भी बोर्ड हैं कमरे में, जो जिनके पर बटन लगे होते हैं, वो सारे साफ़ करने हैं। मैं एक कर रही हूँ, नेक्स्ट की मैं ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बना के दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा है और क्या। तो ये है बोर्ड, और डन टन टन। तो मैंने साफ़ कर दिया है, देखिए नीट एंड क्लीन हो गया, मैजिक ही हो गया है। ओके,
नहा लिया था और मुझे नहाने के बाद शदीद किस्म की भूख लग रही थी, तो फिर मैंने कहा क्यों ना मैं अपने लिए कुछ बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनाए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने अपने लिए बनाए हैं जी पॉपकॉर्न, बहुत ही मज़ेदार से। तो अब मैं इसको खाने लगी हूँ और क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है, तो अब खाते हैं और उसके बाद फिर मैं अपने हाथों पर जो है जी मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि मेहंदी भी बहुत ज़रूरी है। मेहंदी आ गई है और वो लगानी है और नेल पेंट भी अभी लगानी है, तो चलते हैं। गाइस मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत चाँद रात मुबारक। मतलब ये चाँद रात तो 10 दिन पहले ही पता चल जाती है, बट मैंने कहा लड़कियों की तो चाँद रात वैसे तभी शुरू होती है जब उनकी जो अगर वो स्किन को थोड़ा पॉलिश करें, नेल पेंट लगाएं और मेहंदी वगैरह लगाएं। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि लाइबा जो है वो अपने चेहरे को जो है वो निखार रही है, उसके ऊपर नूर लेके आ रही है। तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा जो है ना मुंह थोड़ा सा क्लींस कर लूँ, ताकि कल ना वो बेस जो है थोड़ी सी अटक जाए मुंह पे। अटक जाए ना, मैंने कहा। और फिर अच्छा सा तैयार भी तो होना है ना। तो अभी सो गाइज़ मैंने कहा आप लोगों को भी बता दूं कि कौन सा हम लोग क्लिनज़र यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग ये वाला डर्मा का क्लिनज़र है वो यूज़ करे हैं। मतलब इसके रिजल्ट अच्छे हैं, आपकी स्किन जो है ना क्लीन हो जाती है, 7 दिन का जो आपकी डस्ट है फेस की वो उतर जाती है। तो अभी मैं भी अप्लाई करती हूँ और आप लोगों को अप्लाई करने के बाद दिखाती हूँ। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं क्योंकि बाल भी स्ट्रेट करने हैं। अभी मैं पहले बाल स्ट्रेट करने लगी थी तो वो ना अंदर से गीले हैं, तो अगर मैंने ऐसे ही कर लिए ना बाल स्ट्रेट तो वो फिर बम फट जाते हैं, फूल जाते हैं, क्योंकि ना अगर गीलों को स्ट्रेट कर लो तो फिर इस तरह हो जाते हैं। तो अभी मैं ये करती हूँ और देन उसके बाद बाकी चीज़ें। सो गाइस मैंने भी अपने फेस पे जो है वो अप्लाई कर लिया। अब हम इसको अच्छे से ऐसे से रब कर ही जाएंगे। एटलीस्ट 20 to 15 मिनट हम लोगों ने ना ऐसे से रब कर ही जाना है। मेरे मुंह पे जलन क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने सुबह से मुंह नहीं धोया है, तो शायद इस वजह से। तो अब मैं इसको अच्छे से रब कर देती हूँ और फेस की अच्छी से क्लींजिंग हो जाएगी, तो फिर हमारा चेहरा जो है रोशन रोशन हो जाएगा। सो गाइस लाइबा ने तो अपनी जो है नेल पेंट लगा ली है। यहाँ पे इसने सिल्वर सी लगाई है और यहाँ पे मैरून सी लगाई है। तो ये यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी क्यों लगी है? ये हर दफ़ा मेरे साथ ऐसी तुम्हें सही लगानी ही नहीं आती है। तो लाइबा ने लगा ली है नेल पॉलिश और अब मेरे नाखून रहते हैं, मेरे सिंपल से हाथ हैं इस तरह। तो अब मैं अपने नाखूनों के लिए मैंने अपने लिए चूज़ किया है, मैं ये वाली रेड लगाऊंगी, बाकी और कोई नहीं लगाऊंगी। तो अभी मैं आप लोगों को लगा कर दिखाती हूँ अपने हाथ भी कि मेरे हाथ कैसे लग रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लगने वाले हैं मेरे। सो गाइस मैंने तो अपनी मेहंदी जो है वो लगा ली है, इधर ये लगाई है और इधर मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या लगाऊं मैं, तो मैंने यहाँ पे ये दिल दिल से ही बना लिया। मैंने कहा बस यही ठीक है और यहाँ पे ये मेहंदी लगा ली, नेल पेंट भी लगा लिया। अब मेरी तो हो गया डन और लाइबा जो है वो मेहंदी लगवा के सो चुकी है। तो अब टाइम हो रहा है 1:30 बज गए हैं रात का और मुझे अब शदीद नींद भी आ रही है, लेकिन मेरा दूसरा हाथ रहता है उसके ऊपर अभी मेहंदी नहीं लगी, तो मैंने कहा कि उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत लगा के फिर ही सोती हूँ। और अब आप लोगों को सुबह मिलते हैं, सुबह ईद है तो सुबह तैयार होंगे और जो भी करेंगे वो आप लोगों को ब्लॉग में दिखाएंगे। फाइनली गाइस 1 घंटा पूरा लगाकर जो है वो मैंने अपने बाल जो है वो स्ट्रेट कर लिए हैं। बड़े स्मूथ से लग रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं ना। और मुझे अब डर है कि पंखे की वजह से ना मेरे बाल फूल ना जाएं। तो अभी मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि चाय जो है बन चुकी है और फेमियाँ खाने जल्दी से, क्योंकि ईद वाले दिन तो यही होता है कि जल्दी से मतलब बंदा उठे और उठ के मुँह मीठा करे, फेमियाँ वगैरह खाए। मुझे तो बड़ी पसंद है वही फेमियाँ, तो अब मैं खाती हूँ और उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ। उसके बाद तैयार होते हैं, लाइबा भी गई हुई है नहाने और उसके बाद मैंने भी खाना वगैरह भी खा लिया है। तो अब मैं होने जा रही हूँ रेडी, क्योंकि लाइबा ने तो रेडी होना स्टार्ट कर दिया है। तो ये ना हो कि मैं रह जाऊँ और फिर मेरी अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी ना आए और धूप भी चली जाए, क्योंकि धूप में अच्छी पिक्चर्स आती है। तो मैं अब जल्दी से होती हूँ रेडी और फिर उसके बाद आप लोगों को अपनी फुल लुक दिखाती हूँ और लाइबा की भी फुल लुक दिखाती हूँ। गाइस आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, क्योंकि आज है ईद का पहला दिन। तो जैसे कि मैं व्लॉग भी बना रही हूँ और एज यू कैन सी गाइस कि मैं और लाइबा हो चुके हैं तैयार और हम लोगों ने ट्विनिंग की और सेम ड्रेसिंग की है, क्योंकि हमें सब लोग कहते हैं कि आप लोग ट्विन्स हो, आप लोग ट्विन्स हो। तो फिर हम लोगों ने कहा क्यों ना हम लोग ट्विनिंग ही कर लेते हैं।
एक जैसी ड्रेस बना लेते हैं। तो गाइस आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि मैं और लाइबा कैसे लग रहे हैं, हम लोग कैसा तैयार हुए हैं। और अभी तो हम लोग वेट करेंगे कि हमारी अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स आ जाएं, और पिक्चर्स बनने का नाम ही नहीं ले रही, इतनी गर्मी है कि बाल चिपकी जा रहे हैं। वाकई ये इस तरह ना, मतलब मैंने अभी सुबह ही इतने अच्छे स्ट्रेट किए हैं ना बाल, तो ये देखिए अब इसमें वेव आना शुरू हो गया है, क्योंकि गर्मी की वजह से मैं थोड़ी देर बाद इसमें बाल पीछे कर लेती हूँ तो वो उसमें वेव बन जाता है। तो अब हम लोग लेते हैं अपनी अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स और उनको हमने इंस्टाग्राम पे भी तो पोस्ट करना है, तो जल्दी से जाके हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो। Your eyes from my heart, falling for you. Your kisses in my heart, and I so wanna love you. All words from my mind, trying to be loved. I miss you, smile and pray. Your eyes from my heart. तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे घर में चाट बनती ही बनती है, मस्ट है, तो हमारे घर में यहाँ चाट बन चुकी है और जो मीठा है वो भी बनना है, वो रेडी हो रहा है। तो हम लोग अभी चाट खाने लगे हैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि हमारे घर में ईद वाले दिन तो चना चाट बनती ही बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह गाइज़, यहाँ पर जो है हमारी कुर्बानी होकर आ गई है। तो मम्मा ने सारा गोश्त वगैरह साफ़ कर लिया था और हम लोगों ने यहाँ कीमा बना के रख लिया है। और गाइस कुछ को जो है वो यहाँ पे मम्मा ने जो है वो पहले से साफ़ करके रख दिया है और डिस्ट्रीब्यूशन जो करने की घरों में डिस्ट्रीब्यूट करना था वो भी कर दिया है, और यहाँ भी जो है वो बना के सारा रख लिया है। और गाइस यहाँ पे जो है कलेजी जो थी वो मम्मा ने ना इसमें लस्सी में शायद इसमें भिगो के रख दी है ताकि उसकी जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये भी बनानी है, तो हमारे घर में कलेजी भी फर्स्ट डे ही बनती होती है, तो अब ये इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए इसलिए इसको भिगो के रखा हुआ है और साफ़ वगैरह करके सब कुछ कर दिया है। जो है वो खाना वगैरह भी खा लिया है कि मम्मा ने जो है वो मटन कढ़ाई बनाई थी। मतलब मुझे तो उसमें से मैं तो सिर्फ ग्रेवी खाती हूँ क्योंकि मुझे तो मटन पसंद नहीं है, ना बीफ ना मटन। तो वो अब सबने खाना वगैरह भी खा लिया, चेंज भी मैंने कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मैंने कोई 1000 पिक्चर्स बनाई और पिक्चर्स तो अच्छी आ ही नहीं रही थी यार। वो मतलब कि गर्मी की वजह से बाल ऐसे चिपक रहे थे ना, मतलब साथ के वो थोड़ा सा इस तरह करते थे तो वो वहीं खड़े हो जाते थे और इतना गुस्सा आ रहा था। और ये लाइबा जो है मेकअप के बाद काम वाली बनी हुई है और पूरे सीन में फिर से वो पता है ना कि हर जगह खून के कतरे 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 वो गिरे हुए थे, तो मम्मा ने अब दोबारा सारा धोया है और उसमें लाइबा जो है वाइपर लगाने लगी है। और जो मेरी मम्मा है उनके पास सिर्फ एक ही काम है कि उन्होंने गोश्त धोना है, साफ़ करना है, रखी जा रही हैं। तो मतलब कि हर जगह, और जैसे मैं किचन में जाती हूँ ना तो मुझे यहाँ पे गोश्त पड़ा हुआ है। फ्रिज खोलो तो और कोई भी बर्तन उठाओ तो मैं सबसे पहले उसमें से स्मेल करके देख रही हूँ कि इसमें से स्मेल तो नहीं आ रही है। और मैंने जो है ना एक काम किया, मैंने कहा कि जो गोश्त वाले बर्तन है ना वो अलग से होंगे, मतलब उनको एक अलग साबुन के साथ धोना है और वो मैंने सारा सेपरेट करके अभी रख के आई हूँ। मैंने कहा क्योंकि ग्लासों में से ना अगर उसी के साथ धोंगे ना तो उसके साथ स्मेल आ जाएगी। और अगर हम शाम को सोच रहे हैं कि हम लोग मतलब पार्क जाएं, तो अगर हम लोग पार्क गए तो मैं आप लोगों को वहाँ का भी व्लॉग बना के दिखाऊंगी। और आप सब बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है। मैंने तो आज सारा दिन म्यूज़िक ही सुना है, बस लेट के तस्वीरें बनाई और उसके बाद जी म्यूज़िक सुन लिया और बस लेटी रही। कभी उठ के फ़ोन यूज़ कर लिया, फ़ोन की 2 मिनट बाद बैटरी लो हो जाती है, चलो जी उसको चार्ज करके फिर से यूज़ करना शुरू कर दे। और जी यहाँ पे गाइस लाइबा को जो है ना बहुत ज़ोर का गाना है और लाइबा मुझे मेरे कान में वो गाना सुनाने आई है। सुनाना लाइबा जरा अपनी खूबसूरत आवाज़। चले लेके तुझे, इसका माइक भी चेक करें सिलसिले लिरिक्स आगे बोल दिया। अगलावा मजबूरी नो आन जान दी वसूली नो जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नो नहीं वो नहीं ना रोके मेरे ढोल जुदाई पता नहीं गलती कही जा रही लाइबा सिंगर बनी हुई है आज घर में। लाइबा सबके कान खराब हो जाने हैं तुम्हारा घर में। और गाइस मैं आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ, मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, थोड़ी देर के लिए बादल आते हैं लेकिन उसके बाद फिर से ऐसा बस अभी ना मतलब सारे बादल आए हुए हैं लेकिन इतनी गर्मी है ना कि पसीना तो थोड़ा सा कमरे से बाहर आते रहो, इतनी गर्मी। तो
मौसम अच्छा हुआ है, लेकिन मेरी दुआ है कि तेज़ बारिश आ जाए। मेरा बारिश में नहाने का इतना ज़्यादा दिल चाह रहा है ना। जहाँ भी देखो हर तरफ लोग स्टेटस लगा रहे हैं बारिश आ रही है, लेकिन साहिवाल को पता नहीं क्या है, बादलों से शायद नाराज़ है तो यहाँ बारिश का एक कतरा भी नहीं आ रहा। आप लोग भी दुआ करें कि यहाँ मैं व्लॉग एंड करना भूल ही गई थी, क्योंकि हमारे घर आ गए थे बहुत ज़्यादा गेस्ट, तो हमारा बाहर जाना भी कैंसिल हो गया था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग प्लान जो है वो फिर किसी दिन हम लोग बना लेंगे दोबारा से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गेस्ट आ गए थे। और फिर खाने वगैरह बनाए मम्मा ने, और बहुत मतलब बातें वगैरह की हम लोगों ने, और अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो मुझे याद है कि व्लॉग की एंडिंग तो की ही नहीं मैंने, और अब बज रहे हैं 12:30 हो गए हैं, और मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। तो फिर मैंने और आपी ने हम लोगों ने बाहर से ऑर्डर किया है, और अब हम लोग ये खाना खाने लगे हैं। तो होप सो कि आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें आगे आगे जितना हो सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।